हालेलुया। आइए मिलकर कहिएगा हालेलुया, मिलकर कहिएगा हालेलुया। मैं आज रात आप तमाम की यहाँ पेशावरी के लिए, आप तमाम खुदाम के लिए जो मेरे दाएं और बाएं जानब बैठे हैं, बेहद शुक्रगुजार हूँ। क्या मेरे साथ आप 1 मिनट के लिए खड़े हो सकते हैं? सिर्फ 1 मिनट के लिए, आगे से लेके पीछे तक। हम खुदावंद के कलाम को सुनने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कि हम खुदा का कलाम सुने, आइए आज रात अपने दिल को तैयार कीजिएगा कि खुदावंद आज रात मैं जैसा आया हूँ वैसा यहाँ से ना लौटूं। अगर मैं परेशान हाल आया हूँ, अगर मैं बदहाल आया हूँ, अगर कोई गुनाह में आया है, कोई अपनी कमजोरियों को इस ग्राउंड में लेकर आया है, तो वो ऐसा ही यहाँ से ना लौट जाए, बल्कि आज रात खुदा का रूहुल कुदस हमारी जिंदगियों में एक नया काम करे। क्या आप कह सकते हैं आमीन? कह सकते हैं आमीन? आइए अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कीजिएगा और याद रखिएगा कि जब मैं ये कहता हूं कि हाथों को बुलंद करें, ये इकरार है कि खुदावंद हम हाजिर हैं, तेरे हुजूर से बरकत पाने के लिए हाजिर हैं, तेरे हुजूर से आज रात अपना मौजज़ा, अपनी शिफा पाने के लिए हाजिर हैं। आज रात हम तेरी कुदरत को देखना चाहते हैं। ओ खुदावंद हम हाजिर हैं। हालेलुया। खुदावंद आज रात तो हमसे कलाम करना। हालेलुया। आज रात अपने कलाम का मी हम पर बरसाना। आज रात यस्सु के खून की कुदरत हमारे ऊपर आ ठहरे। आज रात तेरा कलाम चीजों को यूं बुला ले कि गोया वो पहले से मौजूद है, बरकतें पहले से मौजूद है, शिफा पहले से मौजूद है, मौजज़ा पहले से मौजूद है, निजात पहले से मौजूद है। आइए आज रात खुदा के हुजूर में झुक जाएं, अपने हाथों को बुलंद करके इकरार की हालत में आए, कहे खुदावंद मैं हाजिर हूं। ओ हियर आई एम लॉर्ड, मैं यहां मौजूद हूं, मैं यहां हाजिर हूं, मैं यहां पर हाजिर हूं। हालेलुया। रिक्रा बाला रामा शांडे केले रेबे प्याल बारा सोक्रा तेरे रेबे देते लामान देखा बारो सोंद्रोलो रबो। मिलकर इस ग्राउंड को भर दे हालेलुया की सदा से। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहिएगा हालेलुया, 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 हालेलुया। आए मिलकर गाएंगे हालेलुया। इस ग्राउंड को भर दे सदा से। हालेलुया, 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 हालेलुया। आए कहेंगे तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम को सरबुलंद करें और आज रात कहे कि खुदावंद मुझसे कलाम कर। ओ प्यारे यीशु मुझसे बात कर। हालेलुया। कलाम को नाज़िल कर, कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जारी तो कर। कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जारी तो कर। मुझसे बोल, मुझसे बोल, भेद इलाही आज तू खोल। कहिएगा मुझसे बोल, मुझसे बोल, भेद इलाही आज तू खोल। कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जारी तू कर। आए मेरे साथ गाएंगे। तेरा कलाम ज़माने ए खुदा बंदा। सारी कलीसिया बुलंद आवाज से कहेगी तेरा कलाम ज़माने में ए खुदा बंदा। असर दिखा के रहा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। सारी कलीसिया कहेगी तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। खुदावंद आज रात हम तेरे बेटे और बेटियां तैयार हैं, तो हम सबसे कलाम कर यीशु मसीह के नाम में। सारी जमात मिलकर कहेगी आमीन, आमीन। आपकी जोरदार तालियों में आई वुड रिक्वेस्ट Pastor Eve Cool to please come and share what's on his heart this evening. और इन्हीं के साथ I would request my dear brother भाई अनम डोगरा साहब आएंगे और वो भाई ईव का आज रात तर्जुमे की खिदमत भी सर अंजाम देंगे। जोरदार तालियां दोनों खातमों के लिए बजाइएगा। हालेलुया। God is good and his mercy endures forever. खुदा जबरदस्त है, उसका फजल और रहम हर किसी पर है और हमेशा के लिए है। आमीन कह सकते हैं सारे। You know, God loves anyone in this place. जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, खुदा हर किसी से प्यार करता है। He can heal your body even if you don't know him. वो आपको शिफा दे सकता है, यहां तक कि आप उसे नहीं भी जानते तो भी वो आपको शिफा देने की कुदरत रखता है। Maybe you're here tonight and you say, I'm not a God-fearing man. हो सकता है आप यहां पर हो और आप ये समझते हो या जानते हो कि मेरे अंदर तो खुदा का डर नहीं है, I don't know God. कि मैं खुदा को नहीं जानता, I don't have a holy lifestyle. कि मेरा कोई इस तरह का लाइफस्टाइल नहीं है कि मैं दुआ और बंदगी वाला शख्स हूं। But Jesus tells you here tonight, लेकिन यीशु मसीह यहां पर आपको ये कहना चाहता है, he loves you. यीशु मसीह कहता है कि वो आपसे प्यार करता है, He cares for you. वो आपकी फिक्र करता है। तालियां जानिए इस वास्ते जोर से बजाएं। He doesn't want you to be sick.
और वो नहीं चाहता कि आप बीमार रहें, because he did not just pay for your sin, he paid also for all sickness and disease. उसने सिर्फ आपके लिए सलीब पर अपनी जान की कीमत ही नहीं दी, बल्कि इसके साथ साथ आपकी बीमारियों के लिए भी उसने सलीब पर अपनी जान दी और अपने पाक लहू को बहाया है। Healing is the dinner bell for salvation. शिफा निजात के लिए बड़ी अहम है। You cannot work out your healing. आप बगैर शिफा के कोई काम नहीं कर सकते अगर आप तंदुरुस्त नहीं है तो, You cannot pay for your healing. और आप बगैर शिफा के कुछ नहीं कर सकते। That is, there's actually nothing that you can do to receive healing और जब तक कि आप शिफा हासिल ना करें, except to receive it. आप शिफा को हासिल कीजिए। Jesus provided for your body. खुदावंद आपके बदनों के लिए शिफा आज आपको देना चाहता है कि आप शिफा हासिल करें। He was smitten and beaten for your sickness. उसने आपकी बीमारियों के लिए मार खाई है। And the word of God says, by your stripes, by the stripes of Jesus, you were healed. और बाइबल मुकद्दस कहती है उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। That's past tense. और हम देखें तो ये माजी का जुमला है And he wants to heal your body tonight. कि उसने आपके जिस्म को, आपके बदन को वो शिफा दे चुका है। No matter how sick you are, ये कोई मसला नहीं आपकी बीमारी कैसी क्यों ना हो। maybe the doctors have told you that you have a terminal sickness. हो सकता है डॉक्टर ने आपको कहा कि आपकी बीमारी बड़ी खतरनाक है, Jesus wants to be your healer. लेकिन यीशु मसीह यहाँ शाफी है जो मौजूद है, And he wants to heal you the way you are now. और वो आपको पूरी तरह से और मुकम्मल शिफा देना चाहता है। He doesn't need you to be saved to be able to heal you. और वो आपको बचाना चाहता है और शिफायाब करना चाहता है, Now he wants to save you, और वो चाहता है कि आपको बचाए, but he does not require you to give his life to him to heal you. और वो चाहता है कि आप अपनी जिंदगी उसे दें ताकि वो आप पर अपना हाथ बढ़ाए और शिफायाब करे। Do you understand that? Can you wave somebody? क्या if you आप समझ रहे हैं? understand? अपने हाथों को लहराइएगा। He has paid for you. उसने आपके लिए अपनी जान दी है। There was a woman in the Bible बाइबल मुकद्दस में एक खातून हम देखते हैं, that she understood that Jesus wants to heal her. और यीशु मसीह ने उसे चंगा भला किया। She was sick for 12 years. वो 12 साल से बीमार थी, She spent all her money that she had. और वो उसने सब कुछ अपना रुपया पैसा 12 साल में खर्च कर दिया हुआ था, She went from doctor to doctor. और वो डॉक्टर्स बदलती रहती कि And वो it- किसी तरह से चंगी हो जाए, And it says it grew worse day by day. और वो दिन ब दिन और ज्यादा कमजोर होती And गई, when she had spent all her money, her last penny, यहां तक कि उसके पास पैसा खत्म हो चुका था। somebody came to her कुछ लोग आपके पास आते हैं and said, I know a man. कि वो कहते हैं कि मैं जानता हूं He heals the sick. कि वो शिफा दे सकता है, He heals all of the sick people. कि वो सब लोगों को शिफा दे सकता And this man is going to come by our village someday. है। और एक शख्स एक बार एक गांव में आया, When that woman heard that message, और उसने उस खातून ने मैसेज सुना, she developed hope. और उसने ईमान रखा, And when she heard that Jesus will come tomorrow, और उसने जब ये सुना she said by herself, और वो ईमान लाई I am going to meet Jesus. कि मैं, उसने अपने दिल में कहा कि यीशु के पास जाऊंगी, उससे मिलूंगी, And when I touch his garment, और मैं जब उसके पास जाऊंगी I am going to be healed. तो मैं शिफा पा जाऊंगी। So next morning, तो अगले दिन क्या हुआ? Jesus came into her village. और यीशु मसीह इस तरह से गांव में है, And the large crowd followed Jesus. और बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह के आगे पीछे हैं, And everybody touched Jesus. और हर कोई यीशु को छू रहा है। And the woman said, I don't care. और उस खातून ने कहा कि मुझे
कोई I मसला will make a way to touch Jesus today. कि मुझे आज यीशु को छूना है। And she made room. और वो गई, Perhaps she even went on her knees to touch the garment of Jesus. और शायद ऐसा है कि वो घुटनों के बल गई हो She was so desperate और वो बहुत ज्यादा परेशान थी that with her last strength, और यहां तक कि वो कि बहुत ज्यादा उसकी हालत खराब she थी was at the feet of Jesus और वो यीशु के पांव पर गिरी and she touched his garment. और यीशु की पोशाक को छुआ। You know, maybe you're here today. मुमकिन है कि आपने ये कई बार सुना है, You also went from doctor to doctor, हो सकता है कि आप बहुत सारे डॉक्टर्स के पास एक के बाद दूसरे डॉक्टर के पास and गए हो। perhaps you spent a lot of money हो सकता है कि आपने भी बहुत सारा रुपया खर्च किया हो, and there was no change. लेकिन कोई तब्दीली नहीं, वैसे ही आप बीमार हैं। But however, this woman touched the garment of Jesus. लेकिन इस खातून ने जो 12 वर्ष से बीमार थी, जब यीशु की पोशाक को छुआ And the power of God was released into her sick body. और उसने जब यीशु की पोशाक को छू लिया Immediately the blood flow was stopped. तो फौरन उसी वक्त उसने शिफा पा ली और उसका खून बहना बंद हो He गया, was completely healed. वो पूरी तरह से शिफायाब हो गई। Jesus said, "Who touched me?" यीशु मसीह कहने लगे, किसने मुझे छुआ? And the disciple said, "Jesus, everybody touches you. How can he ask you who touched you?" उसके शागिर्द कहने लगे, यीशु ने कहने लगे, उस्ताद ਨੂੰ कहने लगे, उस्ताद किंज ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ करना है, हर बंदा तेरे ते डिगण ਡਿਆ है, तेनू छूण ਡਿਆ है और तू कह रहा मुझे किसी ने छुआ है। He said, "Don't be afraid. और उसने कहा, मत डर, Your faith has healed you." याद रखिए आपका ईमान ही है जो आपको शिफायाब करता है। How many believe Jesus is the very same Jesus 2000 years ago today? कितने लोग ईमान रखते हैं कि वो यीशु जो आज से 2000 साल पहले था आज भी वही काम कर सकते हैं और वैसा ही है? जरा हाथों को लहराएं, दोनों हाथों को लहराएं। He's right here वही आज भी यहां पर है and he's ready to heal your body. और वो तैयार है आपको शिफा देने के लिए। Are you ready to receive his healing? क्या आप तैयार हैं शिफा को हासिल करने के लिए? Are you ready? बताएं, हाथ हिला के बताएं कि आप शिफा को हासिल करने के लिए तैयार हैं। Thank you, Jesus. Thank खुदावन you, तेरा Jesus. शुक्र हो, खुदावन तेरा Okay. शुक्र हो। Let's do it this way. आइए I want to tell. I can tell you one thing. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। I have traveled many nations in this world, इस दुनिया में मैंने बहुत सारे कौमों में, मुल्कों में गया हूं and wherever Jesus showed up, और मैंने हमेशा sickness got destroyed. हमेशा देखा है कि बीमारी जो है लोगों को बर्बाद कर देती है, And Jesus performed healings and miracles. लेकिन यीशु में ये कुदरत है कि वो मौजज़ात करने की कुदरत और ताकत रखता है। जोर से कह सकते हैं आमीन, तालियां बजानिए फिर सही तरीके से यीशु वास्ते। He will do it tonight वो आज भी ये कर सकता है because he loves you क्योंकि वो आपसे प्यार करता है and because he gave his life for you so you can be healed and stay healthy. क्योंकि उसने आपके लिए सलीब पर अपनी जान दी है ताकि आप सेहतयाब रह सके। Do you believe that? क्या आप इस बात पर यकीन रखते हैं? How many of you have been, when you had a dinner, eat the dessert first? Have you ever eaten dessert first? और कितने लोग हैं कि जो डिनर करते वक्त जो है वो मीठा खाते हैं? Healing is your dessert in the first place tonight. आपको पता है यहां पर शिफा भी आपके लिए सबसे पहले है। आमीन कह सकते हैं? It's going to happen वो ये करने जा रहा है in Jesus' name. यीशु के नाम में। Okay, now I want you to do something right now and just trust me आइए कुछ मैं कहने जा रहा हूं, मुझ पर भरोसा कीजिए that you are going to be touched and healed tonight. और मैं ईमान रखता हूं कि खुदावंद आप सबों को आज रात छुएगा। If there is anything wrong in your body, अगर कुछ गलत है आपके जिस्म में, आपकी बॉडी में, whether it's cancer, whether it's blindness, deafness, pain, broken leg, whatever, broken
ribs or whatever it is. हो सकता है आपको कैंसर हो सकता है आपको कोई भी बीमारी हो, आपकी टांग टूटी हो या कोई भी आपके साथ मसला क्यों ना हो, Even if you have just a little inflammation or a headache, और हो सकता है कि आपको आपके सर में दर्द रहता है हर वक्त। I want you to stand on your feet right now. आइए मैं चाहता हूं कि आप खड़े हो जाएं अपने पांव पर। Stand on your feet. आइए जल्दी से खड़े हो जाएं। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. I see a crowd of healed people tonight. जो बीमार हैं वो खड़े हों, जो बीमार हैं If you're सिर्फ वो not खड़े हों। sick, stay seated, okay? If you're not अगर sick. आप बीमार नहीं हैं तो आप बैठ जाएं। जड़े बीमार ने सिर्फ ओ खलोन। And you thank the Lord for the healing of the others. और मैं दूसरों के लिए शुक्रगुजार हूं जो सेहतयाब हैं। और- अगर बीमार हैं तो खड़े हो, अगर बीमार नहीं है तो बैठ जाएं। Only if you're attacked with sickness, okay? वो खड़े हो जो बीमार हैं सिर्फ। Now, there are many different ways how Jesus can heal the sick. और यीशु मसीह बहुत सारे तरीकों से हील कर सकता है। We don't need to lay our hands on people हमें जरूरत नहीं कि हम आकर अपने आप पर हाथ रखें, to see sick people healed. खुदावंद के लोग शिफा पाए। We can speak to the sickness, हम बीमारी को यहाँ पर यीशु के नाम से झिड़केंगे ही, and sickness must go. और बीमारी यीशु के नाम से चली जाएगी। Amen? आमीन। So, when I will count to 3, मैं काउंट करूंगा and then I want you और मैं चाहूंगा to scream to the sickness that you have in your body. तो आप के लिए दुआ की जाएगी और आप चेक करेंगे अपनी बॉडी And को। I want you to do it in a way like you speak to an old, ugly dog. और आपके लिए दुआ की जाएगी और मेरा ईमान है कि आप शिफायाब हो जाएंगे। Okay, if you have a headache, you speak to your headache. Go! अगर आपके हेडेक है यानी सर में दर्द है तो आपने अपनी दर्द से कहना है कि चली जाए। Now, I know this may be a very uncommon way of healing. हाँ, It's an uncommon way, a strange way maybe. और हमारा ईमान है कि आप शिफायाब हो जाएंगे। But I know it works. और हम जानते हैं It always works. कि हमेशा जब दुआ की जाती है तो हमेशा खुदा काम करता है। You must hate the sickness. और आप, मैं जानता हूं कि बीमारी से नफरत रखते It's not a gift of God. हैं। ये बीमारी खुदा की तरफ से कोई तोहफा नहीं है, It's not a test of God. ये कोई इम्तिहान भी नहीं है, It is an attack of the devil. ये इब्लीस की तरफ से हमला है। Sickness and disease is your enemy. अब ये बीमारी और जो कमजोरी है ये इब्लीस की तरफ से हमला है। God wants you well. खुदावंद आपको चंगा करना चाहता That's है why he gave you an immune system. और इसलिए आपको उसने सारा आपकी बॉडी का निजाम बख्शा है। If you would cut your finger tonight with a knife, अगर आप अपने आप को इस तरह से अपनी उंगली को काटेंगे, there is a supernatural a natural process that will in your blood that will close the wound. और आप देखेंगे कि ब्लड अगर आप काटेंगे तो गिरना शुरू हो जाएगा उंगली That से। is a God-given gift. याद रखिए खुदा ने आपको जो जिस्म दिया है ये आपको तोहफा है, Otherwise, everyone would die when the finger would be cut. और आप अपनी इस तरह से फिंगर को काटना But tonight, something else is happening. ये ठीक नहीं। यहाँ पर कुछ खुदावंद करने वाला है। Jesus will heal you right away. यीशु मसीह आपको शिफा देना चाहता है। So, remember, I count till 3, मैं 3 तक गिनूंगा and then we will scream और हम फिर कहेंगे and command the sickness to go. और हम बीमारी से कहेंगे हुक्म दे के चली जा। You command the sickness to go. आप अपनी बीमारी से कहेंगे कि चली जाए। Amen? Can we आमीन। do that? क्या हम ये कर सकते But हैं? not like this. Oh, not like, oh. No. You scream loud. भाई साहब Amen? कहते हैं अंजनी गाना बीमारी है चली जा, बीमारी है चली जा। जोर से उसका नाम लेके कहना है कि यीशु के नाम से चली जाए। Like casting a mountain into the river. और खुदावंद आज शाम अपना जलाल जारी करेगा Amen? Like the mountain in the deep sea. और खुदावंद अपनी Okay. कुदरत को जारी करेगा। 1, तुसी कहना है कि जो भी बीमारी है उसका नाम लेके यीशु के नाम से चली जा। Okay. Yes. 1 2, 1 2 3. 3 Yeah! जोर से कहेंगे
अपनी बीमारी का नाम लेकर यीशु Come के नाम on, से चली जा। scream. Scream. चली जा। Hey, Shakai, command यीशु it के to go. नाम से चली जाए सारी Yeah, बीमारी। आइए नाम लीजिए अपनी बीमारी का। Yes, Soko, Rabashaka. Oh, Right now, in the Rababashaka. mighty name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से आज रात I command blind eyes to open up. मैं हुक्म करता हूँ यीशु के नाम से अंधी आंखें खुल जाएं। I command deaf ears to open up. मैं हुक्म करता हूँ यीशु के नाम से बहरे कान खुल जाएं। I command any cancer to go. मैं यीशु के नाम से हुक्म करता हूँ हर तरह के कैंसर चला जाए। I command diabetes to go. मैं हुक्म करता हूँ हर तरह की शुगर की बीमारी चली जाए I command brain tumors to leave. और यीशु के नाम से हर बीमारी चली जाए। I command stomach sickness to leave. हर तरह का मैदे का मसला यीशु के नाम से जाता I है। command arthritis to go. मैं हर तरह से हुक्म करता हूँ यीशु के नाम से कि गले की सारी प्रॉब्लम चली जाए I command depression to leave. और मैं हुक्म करता हूँ यीशु के नाम से Any sickness, हर any तरह की disease, बीमारी, your power is broken. हर You तरह have की to कमजोरी go. यीशु के नाम से जाए Be cast down into the sea in Jesus' name. और आप अपनी शिफा हासिल करें यीशु के Hallelujah. नाम में सारे के Hallelujah. जोर से Thank you, Lord. आमीन। Thank you, Lord. Oh, reach out to Jesus right now. Reach out to Jesus. खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद Thank you, तेरा शुक्र Jesus. हो। You touch Thank you, everyone right Jesus. now. Thank you, Thank you, Jesus. Father. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you. They understand. They are healed by the stripes of ओ Jesus. खुदावंद तेरा शुक्र हो। Hallelujah. हालेलुया जोर You से feel कहेंगे good हालेलुया। tonight? You feel good tonight? आप अच्छा फील कर रहे हैं अपने हाथों को हिलाकर दिखा दीजिए। At the end of this meeting, इस मीटिंग के इख्तिताम तक I know as a matter of fact, many will be able to give a testimony on their healing. और मैं ईमान रखता हूं कि मीटिंग के इख्तिताम तक आप बहुत सारे लोग सारे के सारे गवाहियां And देंगे if you don't see any difference right now in your body, और आप अपनी बॉडी में अगर महसूस कर रहे हैं शिफा, just thank the Lord that you're healed anyway. आइए यीशु मसीह का शुक्रिया अदा कीजिए जोरदार तालियों के साथ And the healing अपनी takes शिफा के लिए। place. Amen. आमीन। Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया। Thank you, खुदावंद का Jesus. शुक्र। Thank you। मिलके कहिएगा हालेलुया, मिलके कहिएगा हालेलुया। ते कदी कदार मैं गल सोचना कि जब कोई गुनाह करता है, जब कोई बदी करता है, बदकारी करता है, तो अपनी बदी और अपने गुनाह पर ऐसा घमंड और ऐसा फख्र करता है कि जैसे न जाने उसने क्या दुनिया में हासिल कर लिया। जब यूं ईमानदार इकट्ठा हुआ करें, तो जब ईमानदार ललकारे, ओ भाई आप गालियां तो नहीं दे रहे, आप तो यीशु के नाम को ऊंचा कर रहे हैं। तो जब ईमानदार इकट्ठे हों तो इनकी आवाजें कैसी ऊंची होनी चाहिए। आमीन, आमीन। ते जरा हों जो मैं कहा ना 3 तक, पहला भाईरा ने 3 तक गिनती गिनी है, हुण मैं 3 तक गिनती गिनना। हम एक नाम लेंगे और वो नाम किसका होगा? दानिश दा, पादरी बॉब साहब दा, पादरी जॉन साहब दा, किदा ना ए पिछे वाले दा यसू नहीं है, जरा तुसी भी बोलो भाई किदा ना। ते इंज कहना जिवें अज जिंदगी च आखिरी दफा ही कह रहे हो। जदों कोई बंदा मरण वाला हुंदा उन्होंने कहा जाए ना ए आखिरी काम ही तू करना है, ते ओ किहो जिहा काम करेगा तसव्वुर करो, बेहतरीन वधिया हट के। ते अज यसू दा नाम इंज लेना है दिल दे नाल सारी जान ला के, 1 2 3 यसू। जोरदार तालियां उस नाम के लिए बजाएं। वेलकम पास्टर बॉब स्पर्लो का ये खुदा के खादम के लिए भी जोरदार तालियां बजाइएगा। हालेलुया। Jesus is king. अरे यीशु बादशाह है, Jesus is king. यीशु बादशाह है। We come here tonight हम आज रात यहां पर हैं to declare this. ताकि इस बात का ऐलान करें, Korangi, Jesus loves you. अरे कोरंगी यीशु तुझसे प्यार करता है। Karachi, कराची Jesus loves you. यीशु तुझसे प्यार करता है। Pakistan, Jesus loves you. पाकिस्तान यीशु तुझसे प्यार करता है। जोरदार तालियां बजाइएगा, Hallelujah. मिलके कहेंगे हालेलुया।
In Psalm 96:10, it says this: ज़बूर 96 उसकी 10वीं आयत में लिखा है, Say to the nations that the Lord reigns. लिखा है कि कौमों से कहो कि हमारा खुदा अब्दुल अबाद कायम रहता है। That's what we want to do tonight. और आज रात भी हम यही कहना चाहते हैं। We speak to the principalities and powers over the nation of Pakistan. पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत वालों और इख्तियार और हवा के अंदर मौजूद हुक्मरानों से कलाम करते We हैं declare the Lord reigns over you. और हम ऐलान करते हैं कि यसु मसीह पाकिस्तान पर भी अब्दुल अबाद राज करता है। We speak to the ground in Jesus' mighty name. हम इस जमीन से कलाम करते हैं, We say the Lord reigns over you. जमीन पर भी खुदा अब्दुल अबाद कायम है। We speak to the people of this great nation of Pakistan. इस कौम के वासियों से कलाम करते हैं, We speak to the beautiful people of the nation of Pakistan. पाकिस्तान के खूबसूरत लोगों से कलाम करते We हैं declare the Lord reigns over you. और इस बात का ऐलान करते हैं कि आप पर भी यसु ही बादशाह है। मेरे खुदा यीशु जबरदस्त है। सब कहेंगे आमीन, यसु जबरदस्त है। Hallelujah. हालेलुया। Father, I thank you that you have heard me. ऐ बाप आसमानी, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं कि तूने मेरी दुआ को सुना है I thank you for the miracles that you're doing in this place. और आज रात इन मौजज़ात के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं जो तू इस पंडाल में कर रहा है। I cast the realm of my authority over this ministry ground. और खुदावंद इस खिदमती हलके में मैं इख्तियार लेता हूं। I charge this place with the names of God, the power of his mighty name. मैं खुदा के नाम की कुदरत को इस जगह पर तसल्लुत करता हूं। Most High God, सबसे ऊंचा खुदा, the Lord your healer, खुदा जो आपका शाफी है, the one who loves you with an everlasting ये love. वो खुदा है जो हमेशा आपसे मोहब्बत रखता है। Father, I ask you to do whatever is necessary tonight ऐ बाप, आज रात मैं दुआ करता हूं कि जो कुछ तू यहाँ पर करना चाहता है वो कर, to make the name of Jesus famous. ताकि यहाँ पर सिर्फ एक ही नाम ऊंचा हो और वो यस्सु का हो। सब मिलकर कहेंगे वो नाम किसका हो? Hallelujah. Tonight I want to do a short interview. मैं आज रात यहाँ पर बैठे हुए तमाम लोगों का इंटरव्यू करना चाहता हूँ। Besides being a pastor, मैं पादरी होने के साथ साथ when I'm not doing this here in Pakistan, जो मैं यहाँ पाकिस्तान में नहीं करता, अपना काम बताता हूँ। I'm a pilot. कहते हैं कि मैं प्रोफेशनल पायलट भी हूँ। That means I fly a big airplane. इसका मतलब है ये जो बड़े बड़े जहाज है मैं उड़ाता हूँ। Many times I've flown an airplane even into here in Karachi. और कई दफा कराची के ऊपर से भी हवा में जहाज उड़ाकर मेरा गुजरना हुआ है। Airplanes fly very high, और जहाज बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं, especially jet airplanes. खास करके जो जेट जहाज हैं या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं वो बहुत ऊंचे उड़ते हैं। They travel long distance. वो लंबे लंबे तवील सफर करते हैं। You know, you can fall from a tall building आपको पता है कि अगर आप ऊंची इमारत पे हो तो आप वहां से गिर सकते हैं and you might survive. और शायद अगर उस बिल्डिंग से गिरे तो आप बच भी जाएं। But if you fall from an airplane, लेकिन अगरचे जहाज पर से गिरे there's no chance of survival. तो फिर तो कोई भी नहीं बचा सकता। I want you to imagine something with me. मैं चाहता हूं मेरे साथ तसव्वुर करें थोड़ी देर के लिए। Can you do that tonight? क्या आप सोच सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं? Use your imagination. हाँ, अपने ख्यालात का इस्तेमाल कीजिएगा। I want you to imagine you're flying in an airplane. मैं चाहता हूं थोड़ी देर के लिए सोचें कि आप जहाज का सफर कर रहे हैं। It's no different than sitting just like you are right हाँ, now. जहाज में बैठना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे यहाँ पर आप बैठे हुए हैं। तो तसव्वुर करें कि आप जहाज में बैठे हुए हैं। So we're all flying in an airplane together. हम सारे जितने यहाँ पर हैं मिलकर जहाज में बैठे हुए हैं We're taking a trip together and it's a long flight. और उस सफर पर निकले हुए हैं जो बहुत लंबा है। Imagine you're riding in this airplane सोचें कि आप
उस जहाज का सफर कर रहे हैं and all of a sudden, और अचानक से the airplane catches fire. उस जहाज में आग लग जाती है The airplane is circling the airport, और जो जहाज है वो एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर लगा रहा है, but it cannot come back safely, लेकिन वो जमीन पर लैंड नहीं कर सकता, महफूज लैंड नहीं होगा, and it cannot land. और वो लैंड नहीं होगा, जमीन पर नहीं उतरेगा। The police are there. पुलिस एयरपोर्ट पर आ गई है, The fire brigade is there. फायर ब्रिगेड एयरपोर्ट पर आ गई है, But there's no way this burning airplane can return. लेकिन किसी भी कीमत पर इस जलते हुए जहाज को जमीन पर नहीं उतारा जा सकता। Imagine that the only way to save yourself तसव्वुर करें कि आपको बचाने का एक ही तरीका है, is to jump from the airplane और वो तरीका ये है कि आप जहाज से कूद जाएं बाहर and hope that you reach the ground safely. और उम्मीद करें कि आप जब जमीन पर गिरे तो बचे रहें। Now you may be wondering this, हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो how far can I jump? कि भाई मैं कितना दूर तक छलांग मार सकता हूं, Can I make it to the ground safely? क्या मैं जमीन पर बाखैरियत पहुंच सकता हूं? The fire is burning fiercely, अरे वो जो जहाज में आग लगी है वो खूब भड़क रही है, and soon you will need to jump, और एकदम आपको छलांग मारने की जरूरत पड़ सकती है, or you will perish in the flames. या फिर जहाज में आग में झुलस के आप मर जाएंगे। In this scenario, the airplane is too high above the ground, अब इस कहानी के अंदर जमीन से जहाज बहुत ऊंचाई पर है and you cannot jump. और आप छलांग नहीं लगा सकते। The distance from the airplane to the ground is too great. जो जहाज और जमीन के दरमियान फासला है ये बहुत ज्यादा है। Without a parachute, you cannot jump this far. बगैर पैराशूट के आप जहाज से छलांग नहीं लगा सकते। Do you know what a parachute is? आपको पता है पैराशूट क्या होता है? हाथ लहरा कर दिखाइएगा। Yes, it's like a big umbrella. हाँ, ये एक बड़ी छतरी की तरह होता है। When you jump out of an airplane, जब आप जहाज से कूदते हैं the parachute floats you to the ground. ये छतरी नुमा पैराशूट आपकी मदद करता है कि आप जमीन पर बाखैरियत पहुंचे। Things are not looking good for you. लेकिन अभी तो जहाज में आग लगी हुई है और चीजें कोई अच्छी दिखाई नहीं दे रही। This is not a good scenario. ये तो कोई अच्छा मंजर नहीं है। The truth is, हकीकत ये है, सच्चाई ये है, we are all born into a world that is on fire. हम तमाम एक ऐसी दुनिया में पैदा हुए हैं जिसमें आग लगी हुई है। Just like the story of the airplane, इस जहाज वाली कहानी की तरह हमारी दुनिया में भी आग लगी हुई है we live in a world that is on its way to destruction. और हमारी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता तबाही की जानब बढ़ती जा रही है। The Bible says, बाइबल कहती है, it is appointed unto man to die one time. बाइबल कहती है कि हर एक इंसान को एक दफा मरना जरूर है, After that comes the judgment. और उसके बाद उस इंसान की अदालत होती है। You begin to wonder आप हो सकता है ये भी सोचते हो what happens to a person after they die. कि मरने के बाद किसी शख्स के साथ क्या होता है। You think to yourself, is there life after death? हो सकता है कि आप ये सोचते हो कि क्या मरने के बाद भी कोई जिंदगी है। These are good questions. हाँ, ये अच्छे सवालात है, कभी कभार अपने आप को पूछा कीजिए। Each of us needs to ask ourselves these questions. हम तमाम को जरूर है कि मरने के बाद हमारा क्या होगा, ऐसे सवाल अपने दिल में पूछा करें अपने आप से। When I die, will I go to heaven or will I go to hell? जब मैं मरूंगा क्या मैं जन्नत में जाऊंगा, फरदौस में जाऊंगा या जहन्नुम में जलूंगा। This is a good question to ask. ये एक अच्छा सवाल है अपने आप को पूछने के लिए। When you stand before God on judgment day, जब रोजे अदालत आप खुदा के तख्त के सामने खड़े होंगे, what will happen to your soul? आपकी जान का क्या बनेगा। If you ask most people, अगरचे आप अक्सर औकात लोगों से पूछे, they'll say, oh, I'm a good person. वो तो कहेंगे मेरे जैसा नेक पाक बंदा दुनिया में कोई नहीं पादरी साहब, I try to be good. मैं तो अच्छा बनने की कोशिश करता रहता हूँ। Most of you probably would say the same thing. और हो सकता है यहाँ बैठे हुए सारे भी कहें कि मेरे तो नेक पाक हाजी मुरादी बंदा है ही कोई नहीं। I try to live a good life. मैं कोशिश करता हूँ अच्छी जिंदगी गुजारूं,
and that will get me to heaven when I और die. अच्छी जिंदगी गुजारना मुझे जन्नत में ले जाएगा। Is this true? क्या ये सच भी है या अपने आप नु भुलेखा ही देता है? Will being good really get you to heaven? क्या आपकी नेकियां या आपका नेक होना आपको जन्नत या फरदौस में लेके जा सकता है? Perhaps. शायद। You know, many cultures have a moral code. आपको पता है कई सारे मुआशरों में बहुत सी इखलाकी बातें सिखाई जाती हैं। The Bible has the ultimate moral code. ये जो बाइबल हमारे पास है इसके अंदर दुनिया की सबसे बेहतरीन इखलाकियात मौजूद है। It's called the law of God. और इस इखलाकियात को हम खुदा की शरीयत या खुदा के कानून और कवानीन कह के पुकारते हैं। God's law tells us what is right and what is wrong. खुदा की शरीयत हमें बताती है कि क्या नेक है और क्या बद है। God's law tells us what sin is. और खुदा की शरीयत हमें बताती है कि गुनाह क्या है। The Bible says if you break the law, बाइबल कहती है कि अगरचे आप खुदा की शरीयत या उसके कानून तोड़े, if you sin, अगर आप गुनाह करें then you deserve to die for it. तो जरूर है कि आप मौत का लुकमा बन जाएं। So, just like the story of the airplane, सो इस जहाज की कहानी की तरह you're planning to make that final jump अब into वक्त है eternity. कि अब्दियत में दाखिल होने के लिए, हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने के लिए आप आखिरी छलांग लगाएं। And you just hope that you're good enough. और आप तो ये सोच रहे हैं कि छलांग लगावांगा ते नेक इनामा के बच जावांगा। Would you like to jump out of the airplane without a parachute? क्या आप बगैर पैराशूट के छलांग लगाना चाहते हैं जहाज से? And you hope it'll be good enough for you to get to the ground और safely. सिर्फ तस्वूर ही करें कि आप क्या जमीन पर खैरियत से पहुंच सकते हैं या मुद्रे मुंह पाओगे, हड्डियां भी बाकी नहीं बचनियां। So we're going to do a little interview. आइए एक छोटा सा इंटरव्यू यहां पर करते हैं। Let's see if any of us are good enough to get into heaven. आइए देखते हैं कि हम में से कौन इतना नेक है जो जन्नत में आज रात जाने वाला है, आज रात या 10 साल बाद कभी भी। Are you ready? क्या यहाँ पर कोई भी ऐसा है जो जन्नत में जाएगा? I'm going to ask each of you a question, मैं आप सबको सवाल करूंगा and I want you to answer the question honestly. और बड़ी वफादारी से आपने जवाब देना है। जवाब देंगे वफादारी से, हाथ दिखाइएगा। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Question number 1. सवाल नंबर 1 सुनिएगा। Have you ever told a lie? जब से आप पैदा हुए हैं तब से आज तक क्या आपने कभी भी झूठ बोला है? अगर बोला है तो हाथ दिखाइए। Raise your hand if you've ever told a lie. हाँ, अगर कभी भी झूठ बोला है तो हाथ दिखाइए। Those who are not raising your hands, और जिन्होंने अभी हाथ ऊपर नहीं किए, are you lying now? ए हों झूठ बोलन दे थे। Oh, wow. Question number 2. सवाल नंबर 2, Have you ever taken anything that did not belong to you? क्या आपने कभी ऐसी कोई चीज चुरा ली है या हथिया ली है जो आपकी ना हो? अगर कभी चुराई या हथियाई है तो हाथ दिखाएं, पावे किसी का लॉलीपॉप ही होए। Raise your hand हाथ if you've दिखाओ। ever. Yes. You know what खजाना that, नहीं, खाली लॉलीपॉप चुराया है तो हाथ दिखाओ। you know what this makes you? आपको पता है अगर आपने हाथ खड़ा किया है तो आप क्या हैं? A thief. आप चोर बन गए हैं। Wow. ए लॉलीपॉप चोरी करने वाला भी चोर ही हुंदा जे। Jesus. The Bible says बाइबल कहती है if you look at a woman and lust after her in your heart, अगरचे कोई मर्द किसी औरत को देखकर अपने सिर्फ दिल ही में उसके लिए बद ख्याल लाए, it's the same as adultery. ये बिल्कुल ऐसा ही है कि उसने उसके साथ ज़िना कर दिया। I don't want anybody to raise their hand this time, अब कोई हाथ ना उठाए, but I want you to look inside your heart लेकिन अपने दिल में जरा निगाह करें and look and see if you have ever lusted after a man or after a और woman. अपने आप से पूछे कि क्या कभी आपने किसी औरत या किसी आदमी के बारे में हवस अपने दिल में लाई है? If you can answer that question yes, अगरचे आपका जवाब अपने दिल में हाँ है, what does that make you? तो आप क्या हैं?
an adulterer. याद रखें कि अगर आपके दिल में कभी भी हवस आई Have तो you- आप जानी हैं शरीयत के मातहत। Have you ever cursed somebody in anger? अगर आपने कभी भी गुस्से में किसी को बुरा कहा या गाली दी, You say, "You fool!" आपने चाहे किसी को यही कहा हो, ओ बेवकूफ। Jesus says that makes you a murderer. याद रखें कि यीशु की तालीम के मुआफिक, यीशु की तालीम के मुशाबा आप जो हैं वो कातिल हैं, आप खूनी हैं। So, pastors, by our own admission, पादरी साहिबान अपनी मर्जी से we all have admitted that we have broken God's law. हम सब ने अभी इकरार किया कि इंसान होते हुए हम सारों ने खुदा के कानून को तोड़ा है, At the very least, और कम अज कम we are lying thieves and adulterers in our heart. कम अज कम हम में से हर एक या वो चोर है या झूठा है या जानी है। The Bible says बाइबल कहती है all murderers, sexually immoral, and all liars have their inheritance in the lake of अरे fire. बाइबल मुकद्दस कहती है कि तमाम झूठे, तमाम जानी, तमाम चोर, उनकी जगह जापना एक ही है और वो आग और गंधक की झील है, जहन्नुम है। What will God say to us on Judgment अरे Day? रोज़े अदालत खुदा हमसे क्या कहेगा? Will He say guilty or innocent? क्या वो आपको मुजरिम कहेगा या वो आपको कहेगा कि ये मजलूम है, इसे माफ कर दिया गया है? Will He say heaven or क्या hell? वो आपके लिए कहेगा जन्नत या जहन्नुम? Think back to our story of the airplane. आइए अपनी कहानी की तरफ चलते हैं, जहाज में चलते हैं। You want to jump out of the airplane because it's burning. आपको जहाज से छलांग लगानी है क्योंकि जहाज में बड़ी तेज आग लगी हुई है, But you can't because it's too far. लेकिन आप छलांग नहीं लगा सकते क्योंकि जमीन बहुत दूर है। The Bible says all have sinned and fall short of the glory of God. बाइबल कहती है कि तमाम ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। You cannot jump high enough आप इतना ऊंचा नहीं छलांग लगा सकते or far enough to get to God. और ना ही इतना दूर छलांग लगा सकते हैं कि अपनी कोशिश से खुदा तक पहुंच जाएं। What keeps us from jumping out of the airplane अब क्या चीज है जो आज हमें बाहर जहाज से छलांग नहीं लगाने दे रही and descending to safety? और हमें महफूज मकाम तक नहीं जाने दे रही? It's the weight of our sin. याद रखें, जो चीज हमें रोक रही है वो हमारे अपने गुनाहों का बोझ है। If we die in our sins, अगरचे हम अपने गुनाहों में ही मर जाएं, it's the same thing as being trapped in a burning airplane. ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे कोई उस जलते हुए जहाज में फंस के मर जाए। The Bible says God has no pleasure in the death of the wicked. याद रखें कि खुदा बदकारों की मौत या जिंदगी से खुश नहीं होता। Listen to me. I love you too much to let you jump. मैं आज रात आपको ये बता दूं कि मैं आपसे प्यार करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि आप जलते हुए जहाज से बाहर छलांग लगाएं। I don't want you to die. और मैं ये नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई भी बैठा हुआ मर जाए, अब्दी हलाकत का शिकार हो जाए। The only escape on Judgment Day, सिर्फ एक ही चीज है जो रोजे अदालत हमें महफूज रख सकती है। the only escape on Judgment Day सिर्फ एक ही राह है is if someone else takes your punishment. और वो ये है कि अगर कोई आपकी जगह आपकी सजा को उठा ले। God loves you. अरे खुदा आपसे प्यार करता है, He doesn't want you to die in वो your नहीं sin. चाहता कि आप अपनी गुनाह की हालत में मर जाएं। It's clear we need a rescuer. अब ये बात वाजिया है कि हम तमाम को किसी बचाने वाले की जरूरत है। We need someone to come and rescue us. जरूरत है कि कोई आए और हमें बचा ले। We need a redeemer. हमें मुखलसी देने वाले की जरूरत है। The greatest tragedy of our lives हमारी जिंदगी के सबसे बड़ा सानिया ये है is that our sin has separated us from कि God. हमारे अपने गुनाहों ने हमें खुदा से दूरी में रखा है Only Jesus और सिर्फ यीशु ही can restore us to the Father. हमारे रिश्ते को खुदा के साथ बहाल करवा सकता है। Jesus said, "Come to me, all you that labor and are heavy यीशु ने laden." कहा, तुम
जो बोझ के तले थके मांदे हो, मेरे पास आओ I will give you rest. और मैं तुम्हें आराम दूंगा। Because he loved us, और चूंकि वो हमसे मोहब्बत करता है, Jesus took our punishment. अरे यीशु ने हमारी सजा भी ले ली So we didn't have to. ताकि हमें सजा ना उठानी पड़े। Pastor, that is good news. अरे पादरी साहब, यही खुशखबरी है। I don't want to die in my sins. मैं गुनाह में नहीं मरना चाहता। Jesus took our condemnation यीशु ने हमारी सजाओं को उठाया है and he exchanged it for eternal life. और उसने उसके बदले में हमें हमेशा की जिंदगी दे दी है। What an amazing gift. अरे ये कितना बड़ा तोहफा है। जोरदार तालियां उस प्यारे यीशु के लिए बजाइएगा। Now, the question is, अब सवाल ये है how do we receive it? कि हम उस नजात को हासिल कैसे करें। In the Gospel of John, it says this: यूहन्ना की मार्फत इंजील में ये लिखा है, सुनिएगा, to everyone who received him, कि जितनों ने उसे कबूल किया, to everyone who received Jesus, जितनों ने यीशु को कबूल किया, he gave the right to be called a child of God. उन तमाम को यह शर्फ मिल गया कि वो खुदा को बाप और अब्बा कहकर पुकारे। I want to illustrate this. मैं ये कहकर मुजाहरा करना चाहता हूं। Has anyone ever been in a boat on the ocean? क्या कोई समंदर में कभी कश्ती पर बैठा है? Anyone ever been by the ocean? कोई कश्ती में बैठा है? Yes. हाथ दिखाएं। If you fall in the water and you can't swim, अगरचे आप कश्ती से पुड़क के बाहर गिर जाएं और समंदर में डूबने लगे, you need to grab a life preserver. तो आपको किसी ऐसी चीज को पकड़ना होता है जो आपको बचा ले मरने से, डूबने से, So you don't sink into the waves and die. ताकि वो चीज, वो गुब्बारा आपको बचा ले, आप डूबे ना। The Bible says बाइबल कहती है that we need to receive Jesus. कि हमें यीशु को कबूल करना है। In the original Bible language, बाइबल की हकीकी जुबान में this means to grab on to Jesus. यीशु को कबूल करने का मतलब है यूं मजबूती से उसे थाम लेना। Grab on to Jesus like you were a drowning man. यीशु को यूं थाम लेना कि आपके लिए जिंदगी और मौत का सवाल हो। Don't sink into the waves. मैं ये कह रहा हूं कि लहरों में डूब मत जाए। Grab onto Jesus and don't let go. यीशु को कबूल करें, यीशु को थाम लें। Hallelujah. सब कहेंगे हालेलुया। We need to grab onto Jesus like our lives depended on. हमें यीशु को यूं थामना है जैसे हमारी जिंदगी उस पर मुनहसर हो। So, you know what the final examination is. सो आपको पता है कि आखिरी इम्तिहान क्या हो। When we come before God on Judgment Day, there is an examination. जिस दिन हम खुदा के तख्ते अदालत के सामने होंगे, हमसे सवाल किया जाएगा Are you good enough to get into heaven? कि क्या आप इतने नेक हैं कि जन्नत में जाएं? I'm a good teacher, मैं एक अच्छा उस्ताद हूं। and I want to review with my students मैं आप मेरे जो तालिबे इल्म यहाँ बैठे हैं इनके साथ मिलकर रिवीजन करना चाहता हूं। what we covered with the story. हमने जो अभी इस कहानी में सीखा है जरा दोबारा याद करें। All of us have sinned. हम सब ने गुनाह किया है Each of us is guilty, and the punishment for that is death. और हम में से हर एक मुजरिम है और सजा हमारी बनती मौत ही है। But God showed His great love, लेकिन खुदा ने अपनी अमीक मोहब्बत हमें दिखाई। sending Jesus Christ to die for you. उसने यीशु को आपकी खातिर मरने के लिए भेज दिया। Jesus was crucified in your place. यीशु मसीह सलीब पर आपकी जगह मसलूब हुए। He hung naked on the cross उसे बेनंगी हालत में सलीबी मौत दी गई। in your place, आपकी जगह पर, in my place, मेरी जगह पर, in our places, pastors. हमारी जगह पर पादरी साहिबान। He took your punishment उसने आपकी सजा उठाई and the punishment of the whole और world. सारे जहान के गुनाहों और सजाओं को उठाया। He suffered for your forgiveness वो आपकी माफी के लिए सताया गया and for your healing. और आपकी शिफा के लिए भी। God created you with the freedom to choose. अब खुदा ने आपको आजाद मर्जी देकर बनाया है So you get to choose what happens to you after और death. आप चुनाव कर सकते हैं कि मरने के बाद आपका होगा क्या। God doesn't choose for you, you choose. याद रखें कि खुदा आपकी गर्दन पर तलवार रखवा के फैसले नहीं करवाता,
उसने आपको आजाद मर्जी दी है कि आप जन्नत में जाना चाहते हैं या जहन्नुम में जलना चाहते हैं। This is what this invitation sounds like. और इसीलिए ये दावत जो मैं आपको दे रहा हूं ये ऐसी सुनाई दे रही है। The Spirit of God says this: खुदा का पाक रूह ये फरमाता है anyone who is thirsty, कि जो कोई प्यासा हो, let him come to me and drink. वो कहता है मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हें पीने को दूं। Let him come and drink the water of life. जिंदगी का पानी तुम्हें पीने के लिए दूं। The choice is yours. लेकिन फैसला आपका है। You are not here by accident. आज रात आपका यहाँ आना इत्तेफाक या हादसा नहीं। If you are here within the sound of my voice, अगरचे आप कहीं पर भी आगे पीछे दाएं बाएं पंडाल में मेरी आवाज सुनते हैं, you are not here by accident. आप यहाँ इत्तेफाक से नहीं पहुंचे। The choice is yours. फैसला आपका है। Say yes to Jesus. यीशु के लिए हाँ कीजिएगा। Choose life. जिंदगी का चुनाव The कीजिएगा। Bible says, whosoever shall call upon the name of the Lord, बाइबल कहती है कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा that one shall be saved. वो निजात पालेगा। Say yes to Jesus. यीशु के लिए हाँ कीजिएगा। If you don't know Jesus, this is your opportunity. अगरचे अब तक आप यीशु से नावाकिफ हैं या दूर हैं उससे, तो आज रात आपके लिए मौका है। If you are away from God, अगरचे आप उससे दूर हैं, this is an open door for you. आज आपके लिए दरवाजा खुला है। Come back to Jesus. यीशु के पास वापस Say आए। yes to Jesus. यीशु के लिए हाँ कहें। If you want to say yes to Jesus, और अगरचे आज रात आप यीशु को अपना दिल देना चाहते हैं if you want to receive the free gift that He has given you, और ये मुफ्त तोहफा हासिल करना चाहते हैं जो वो पेश कर रहा है, right now, stand up to your feet right तो where you अभी are. अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। Hallelujah. वो लोग जो आज रात अपना दिल यीशु के लिए खोलना चाहते हैं वो अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। Stand to your feet now if you want to receive this free gift. अगरचे इस मुफ्त तोहफे को आप हासिल करना चाहते हैं तो Jesus जरूर is waiting for you. अपनी जगह पर खड़े हों क्योंकि यीशु आपका इंतजार कर रहा है। Do not hesitate. शर्माइएगा मत। In the same way as the airplane is burning, याद रखें कि वैसे ही जैसे वो फिजा में जहाज जल रहा है, we live in a world that is burning with destruction. हम ऐसी दुनिया में हैं जो तबाही की तरफ बढ़ती जा रही है, जल रही है। This is the day of salvation. आज का दिन निजात का दिन है। Tomorrow may be too late. शायद अगर आप कल का इंतजार करें तो बहुत देर हो गई हो। Say yes to Jesus. आज रात यीशु के लिए हाँ कीजिएगा। Hallelujah. हालेलुया। आइए अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें और जितने बहन भाई खड़े हैं आइए अपने हाथों को बुलंद कीजिएगा और मेरे पीछे बाआवाज़ से बुलंद। आपको याद है मैंने कहा बदकार बदी करते हुए शर्माता नहीं है, तो हम नेकी करते हुए क्यों शर्माएं? दिलेरी से कहिएगा, कहें आज रात, आसमानी बाप, Asmani Ba. आसमानी बाप, मैं तेरे हजूर में आता हूं और आज रात अपने गुनाहों का, अपनी गलतियों का और अपने गलत फैसलों का इकरार करता हूं। दुआ करता हूं आज रात मुझे कबूल कर, मैं हाजिर हूं, मुझे बेदार कर दे, मैं ईमान ले आता हूं। यीशु मसीह मेरी खातिर आया, मेरी खातिर दुनिया में रहा, मेरी खातिर सलीबी मौत गवारा की, मेरी खातिर कब्र में गया, मेरी खातिर मुर्दों में से जी उठा। आज रात उसके जी उठने से मैं भी जी उठा हूं और मैं यीशु की जिंदगी को कबूल करता हूं। दलेर हूं कि आज से दलेरी से मैं खुदा को बाप और अब्बा कह के पुकारूंगा यीशु मसीह के नाम में। सारी जमात मिलकर बोलेगी आमीन, आमीन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. शांद्रा मांडे दे Shela lama sonna lama si. Hallelujah.
आइए अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, सारे आगे से लेके पीछे तक। Ya la 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 la. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Ya la 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 la. अगर आज रात आप खुदावंद को चाहते हैं कि वो आपको छू जाए, अगर आप बेगाना जुबानें बोलना चाहते हैं, सारी जमात खड़ी हो जाए आगे से लेके पीछे तक, सारी बहनें, सारे भाई। और आज रात मैं आपको बताऊं, कल के लिए कोई वादा बाइबल में नहीं है। और कई दफा हम ये आयत पढ़ते हैं, आज का दिन निजात का दिन है, और इसके भी हकीकी मतन में जो इसका मतलब है वो यही है कि अभी का दिन निजात का दिन है। Now is the day of salvation, not today is the day. Now is the day of salvation. अभी का दिन निजात का दिन है। सांद्रा बाटे के तेरे बेले रे बे शांदे रे बेले रे बे रोको तो रो सामरा ना नमासे रे बे। कलाम में लिखा है कि कब्र में कोई तेरी प्रस्तिश नहीं कर सकता, तू चाहेगा तो भी नहीं कर पाएगा। आज रात अपने गुनाहों का इकरार करके सामने आ जा, and let the Lord have His way in your life. Hallelujah. शोकरा ठहरा नमाज। आंखें बंद कर लें बहनों भाइयों, आंखें बंद करो। शाबाश। यीशु को देखें। शाफी कोई आदमी नहीं है, यीशु ही है। निजात देने वाला यीशु ही है। हम यहाँ पर आए हैं सिर्फ यीशु के नाम को सरबुलंद करने, यीशु के नाम को ऊंचा करने। यीशु रहाई देने वाला है। अगर आज रात आप पाखरू से भरना चाहते हैं, अपने हाथों को बुलंद करें और मेरे साथ मिलकर दुआएं करना शुरू करें। उसे कहें, खुदा मैं तेरे लिए भूखा हूं। वो कहता है, मेरे पास आओ और प्यासे हो, मैं तुम्हें जिंदगी का पानी दे दूंगा। Brothers and sisters, बहनों और भाइयों, if you're here tonight and you gave your heart to Jesus, अगरचे आज रात आप यहाँ पर हैं और आपने अपना दिल यीशु को दे दिया है, He has a gift for you. उसके पास आपके लिए तोहफा है। It's the gift of the Holy और ये Spirit. तोहफा रूहुल कुदस है। The harvest is great. हाँ, जो फसल है वो बहुत ज्यादा है। Many need to know the good news of Jesus. और आज इस दुनिया में कई ऐसे हैं जिनको यीशु की खुशखबरी की जरूरत है। We need your help. हमें आपकी मदद की जरूरत है। आप जो बहनें भाई यहाँ पर हैं, आपकी, We need your help. हमें आपकी मदद की जरूरत है। If you're here and you want to receive अगरचे आप यहाँ पर हैं और पाकरू को पाना चाहते हैं, a free gift from Jesus, वो तोहफा जो यीशु की तरफ से आपके लिए मुफ्त दस्तयाब है। it's the baptism of the Holy Spirit हाँ, and of ये fire. पाकरू का बपतिस्मा है। It makes you fall in love with Jesus. और पाकरू आपकी मदद करता है कि आप हर रोज यीशु से गहरी मोहब्बत में और गहरे जाते जाएं। It makes you fall in love with His people. और जब आप पाकरू से भरे होते हैं, फिर आप लोगों से भी प्यार करते हैं। The gift of the Holy Spirit makes you fall in love with the lost. पाकरू आपको ये तौफीक देता है कि खोए हुओं को, गुनाहगारों को आप प्यार करें। Jesus said, if you open your mind wide, your mouth, I will fill it. यीशु कहता है, तू अपना मुंह खूब खोल और मैं इसे भर दूंगा। I want to give you the gift of the Holy Spirit. आज रात मैं ये चाहता हूं कि आप सारे पाकरू पाएं। If you want this free gift, raise your hand. अगरचे आप ये मुफ्त तोहफा चाहते हैं तो हाथ को बुलंद कीजिए, हाथों को बुलंद कीजिए। रांडे बेकेले रे बेले शांडे रे रे बे रामा मामा मा काला रा बला रामा शोकरा बला रामा शांडे रे रे बे रेंडरा ला मामा मा करो लो रोबो In the mighty name of Jesus, बला रामा शांडो लो रोबो लो रोबो। receive this fresh wind. नई ताजा आग को कबूल करें यीशु के नाम। Receive this fresh fire. पाकरू की आग को ले यीशु के नाम। Be baptized now इसी घड़ी पाकरू का बपतिस्मा पाएं। in the love of the Holy Spirit. ओ पाकरू की मोहब्बत से Be immersed now इसी घड़ी भर जाएं, in the fire of God. पाकरू की आग से। Open your mouth. अपना मुंह खोले। रे मामा मामा काला रामा शाकाला रामा।
fire, Lord. Shana na 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 na. Rema na 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 ma shekate rebe. Pyalba romondo rebe. Romande ba mande kande boro sandra la raba. Shakra bala raba la raba. Reba la raba la raba shekre rebe rebe. Raba la raba so Sing to the Lord. Sing to the Lord. Hallelujah, hallelujah. Rala rasa makata rasa babara la rasiko. Obra la rasa makata sa. Obra la rasiki atarara. Oh hallelujah, hallelujah. आए दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें. अपने आप को रूल उसके बहाव में ले चले. Hallelujah. ओ रसा राला रसा खा खातारा बाबा को सबाराला. ओ ब्रोसारा ला रासीमा खातारा लोए. Oh, Chigarala Simoko, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. खुदावंद तू अजीम है, खुदावंद तू अजीम है. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. प्रेज हालेलुया. आइए शुक्रगुजारी कीजिए. अपने हाथों को जो पीछे है सारे जरा दोनों हाथों को बुलंद करके शुक्रगुजारी करें. ईमान लाने वालों के दरमियान मौजूद होते हैं. खुदा यहाँ बीमारों को चंगा कर रहा है. प्रेज हालेलुया, 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 हालेलुया.